मेडिकल क्षेत्र में अंडर ग्रेजुएट की सीटों में एडमिशन लेने के लिए नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्र एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीवीएस, बीएससी नर्सिंग और एएच जैसे कई मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन करवा सकते हैं। इस साल 5 मई को नीट यूजी पेपर हुआ, जिसमें तकरीबन 24 लाख छात्रों के लिए ये पेपर आयोजित हुआ। इसके बाद जब परीक्षा के परिणाम आए तो वो सामान्य लोगों के लिए काफी चौंकाने वाले थे, क्योंकि पहली 67 छात्रों ने पूरे नंबर हासिल किए थे। इसके बाद जब खबर आई कि नीट पेपर लीक हो गया है, फिलहाल बात की जाए तो नीट पेपर लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। अब तक इस मामले पर किसका क्या कहना है, तो आइए जानते हैं नीट पेपर लीक को लेकर क्या 10 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, 5 मई को नीट का पेपर आयोजित किया गया। इसके बाद 4 जून को रिजल्ट आए तो पेपर में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो बिहार में मिले इस मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस ने जांच में पाया कि कुछ छात्रों और परीक्षा संचालकों की मिली भगत से ये पेपर लीक किया गया है। इसके बाद पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए नीट पेपर के 4 अभ्यर्थी अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार, आयुष राज और अन्य अनुराग यादव को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा, इसके बाद जब जांच हुई, जांच ईओयू को सौंपी गई। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंपी। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट पेपर लीक का मामला सीबीआई को सौंप दिया। नीट का ये पेपर 5 मई को देश के 571 शहरों में 4750 सेंटर पर हुआ। 720 नंबर के इस पेपर में पहली बार 67 छात्रों ने 720 नंबर हासिल किए, तो इसमें से 6 छात्र हरियाणा के एक ही केंद्र के थे। तीसरा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, तब एनटीए ने कहा कि छात्रों को पूरा समय न मिल पाने के कारण उन्हें ग्रेस मार्क दिए गए हैं। चौथा, 67 में से 44 छात्रों को ग्रेस मार्क्स के चलते पूरे नंबर मिले हैं। एनटीए ने दोबारा जब रिजल्ट को रिवाइज किया, तब टॉप छात्रों की संख्या 67 में से 61 पर आ गई, जिनमें से 1563 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। उनमें से 813 ने दोबारा नीट का एग्जाम दिया। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि अगर नीट यूजी 2024 के पेपर में पवित्रता का उल्लंघन किया गया है और अगर ये पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई है तो फिर एग्जाम दोबारा कराए जा सकते हैं। छठा, बिहार से इस लीक की जांच की शुरुआत हुई। झारखंड निवासी पंकज पर नीट का पेपर चुराने का आरोप लगाया गया। इस अपराध में पंकज की मदद राजू सिंह ने की थी। दोनों को सीबीआई ने हजारीबाग से गिरफ्तार किया था। सातवां, इस मामले को लेकर अब तक सीबीआई 6 रिपोर्ट फाइल कर चुकी है। सीबीआई की रिपोर्ट में तकरीबन 155 स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है, जिन्हें इस लीक से फायदा मिला है। सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर कहना है कि इस तरह के सबूत सामने नहीं आए हैं जिससे ये साबित हो कि पूरी परीक्षा ही प्रभावित हुई है। हालांकि परीक्षा को करवाने में सिस्टमैटिक गलती जरूर हुई है। 8वां, सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में माना जाहिर तौर पर पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोर्ट ने पेपर की पूर्ण प्रक्रिया को डिफॉल्ट नहीं माना। इसके लिए कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा री एग्जाम करवाए जाएंगे तो फिर लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत के साथ खिलवाड़ हो सकता है। 9वां, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नीट यूजी के रिजल्ट को दोबारा से रिवाइज करने के लिए कहा। तो साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई पर्सनल मामला है जो नीट की जजमेंट में नहीं हुआ है तो वो कानून के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करके याचिका दायर कर सकता है। आखिरी और 10वां, आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यही दिया कि नीट का एग्जाम दोबारा नहीं करवाया जाएगा। बता दें कि तमाम 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी हो चुकी है और साथ ही जिस पर भी अभी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा किसी को कोई भी शंका है तो वो राज्य के हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये थी मुख्य 10 बड़ी बातें नीट पेपर मामले से जुड़ी। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesi.com।